अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुशर्रफ चांद है। आज का जो टॉपिक है हमारा सेल के बारे में कि आया सेल हम किस चीज को कहते हैं, व्हाट इज सेल। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं जिन स्टूडेंट्स और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी मेरी वीडियो जो है आप तक आप पहुंचे। सो स्टूडेंट्स, हम बाकायदा अपनी वीडियो का आगाज करते हैं कि व्हाट इज सेल, कि सेल क्या है। सेल की डेफिनेशन मैं आपको बता दूं कि सेल सबसे पहले सेल के बारे में बताने के बारे में कि सेल अपनी एक लाइफ साइकिल स्टार्ट करता है, जिसको हम कहां से स्टार्ट करते हैं, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। मिसाल के तौर पे सबसे पहले हमारे पास एक ईंट लगती है, एक ईंट के बाद एक दीवार बनती है, दीवार के बाद फिर हमारे पास एक कमरा बनता है, फिर कमरा बनने के बाद हमारे पास एक इमारत बनती है। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं मिसाल के तौर पे सेल के आगे सेल कहते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये खुलिया इंसानी जिंदगी की पहली बुनियाद है कि इंसानी जिंदगी का जो आगाज होता है जो इस खुलिये से ही होता है। सेल की दूसरी डेफिनेशन हमारे पास इस तरह से आती है कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर। खुलिये की जो हमारी जिंदगी का जो आगाज होता है वो इस खुलिये की वजह से होता है, क्योंकि इंसानी जिंदगी की पहली बुनियाद जो है वो सेल की वजह से होती है और तमाम जानदार किससे मिलकर बनते हैं, खुलिये की साख से। मैंने आपके सामने बताया, आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल आया कहां से था। सेल के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने थ्योरी पेश की थी और सेल को सबसे पहला देखने वाला इंसान कौन था। कि सेल के बारे में हम बताते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, के खुलिया इंसानी जिंदगी की पहली बुनियाद है। दूसरी डेफिनेशन सेल की हमारे पास ये है कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर। कि सेल के बारे में जो हम पढ़ेंगे ना, सेल के बारे में पढ़ने तो जो जिस ब्रांच की जो बायोलॉजी है हम उस ब्रांच को नाम देते हैं सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी क्या होता है और साइटोलॉजी क्या होता है, ये दोनों एक ही चीज है, सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। इसमें हम सेल के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, उसके कानून के बारे में पढ़ते हैं कि आया सेल मिलके किससे बना। सेल को जो सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने देखा था, उस साइंटिस्ट का हमारे पास नाम है रॉबर्ट हू, जिसने 1665 में सेल को देखा था। उसने क्या देखा कि एक तालाब था, उसने तालाब में देखा कि कुछ बैक्टीरिया जो थे वो चल रहे थे। जिस बैक्टीरिया को उसने नाम दे दिया सेल का, वो देख रहा था जिसमें इंसान का स्पर्म भी पाया जा रहा था, जानवरों का भी स्पर्म पाया जा रहा था। जिसमें उसने सबसे पहला माइक्रोस्कोप देखा था, जो उसका खुद बनाया माइक्रोस्कोप था, जिसको हमने कहा था सेल मेड माइक्रोस्कोप। वो माइक्रोस्कोप किसको कहते हैं, माइक्रो का मतलब छोटा होता है। माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं किसके बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स which we cannot see by the normal human naked eye। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे जानदार होते हैं जिन्हें हम अपनी आम इंसानी आंख से नहीं देख सकते। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम ऐसे जानदारों को कहते हैं जिन्हें हम आम इंसानी आंख से नहीं देख सकते। ये तो मैंने आपको बताया कि सेल के बारे में पढ़ने को हम कहते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, के तमाम जानदार किससे मिलकर बने, खुलिये की साख से, और खुलिया इंसानी जिंदगी की पहली बुनियाद है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि सेल की अक़साम कितनी होती है। सेल की अक़साम दो तरह की होती है, जिनको हम कहते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसे कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल पर, अल्लाह ताला ने इस रूह जमीन पर ऐसे भी जानदार पैदा किए हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक खुलिये पर मुश्तमिल रहते हैं। वो तीन खुलिये जो वो तीन जानदार हैं, उन जानदारों के नाम क्या है हमारे पास। सबसे पहला अमीबा, नंबर 2 यूग्लेना और नंबर 3 पैरामीशियम। अल्लाह ताला ने इस रूह जमीन पर ये तीन ऐसे जानदार पैदा किए हैं जिनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं और इन तीनों की जमात को हम प्रोटोजोआ भी कहते हैं। प्रोटोजोआ किस चीज को कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम इंसान हैं, हम इंसानों को क्या कहा जाएगा, ह्यूमन बीइंग्स। इसी तरह जानवर हैं, उन तमाम जानवरों की जमात को एनिमल्स कहा जाएगा। इसी तरह कीड़े हैं, तमाम कीड़ों की जो जमात होगी उसको हम इंसेक्ट्स का नाम देते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये तीन जो जानदार पैदा किए हैं उन तीन को हम प्रोटोजोआ और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के नाम से जानते हैं। जबकि अल्लाह ताला की कुदरत इंसान के अंदर अगर देखी जाए तो इंसान के अंदर इस तरह से देखी जा सकती है कि जब इंसानी जिस्म का एक बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर 2,30,40,599 सेल्स पाए जाते हैं। कि अल्लाह ताला ने ये तीन ऐसे जानदार पैदा किए हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक सेल पाया जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर इंसानी जिस्म का एक बच्चा पैदा किया जिसके अंदर 2,30,40,599 सेल्स पाए जाते हैं। इन तमाम जानदारों को जो है, इन तीन जानदारों को हम प्रोटोजोआ के नाम के अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस चीज को कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है छोटे जानदार। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन ऑर्गेनिजम्स यानी कि उन जानदारों को कहते हैं जिन्हें हम अपनी आम इंसानी आंख से नहीं देख सकते। अगर इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन दी जाए, बायोलॉजिकल लिहाज से इसकी डेफिनेशन दी जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है जानदार। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच वी कैन नॉट सी बाय द नॉर्मल ह्यूमन नेकेड आई, जिसे हम अपनी आम इंसानी आंख से नहीं देख सकते। ये थे तीन हमारे प्रोटोजोआ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब बात करते हैं लाइफ साइकिल के बारे में कि सेल की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब टिश्यू किसको कहते हैं। टिश्यूज हमारे अंदर मुख्तलिफ तरह से पाए जाते हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यूज, एपिडर्मल टिश्यूज और एपिडर्मिस टिश्यूज। टिश्यू का मतलब होता है जहां जिस्म में गोश्त की मिकदार ज्यादा पाई जाए। जिस्म में जब ज्यादा गोश्त की मिकदार पाई जाएगी उस जगह टिश्यूज पाए जाते हैं। अब चेहरे में हमारे टिश्यूज एपिथेलियल पाए जाते हैं, जिस्म में एपिडर्मल पाए जाते हैं, टांगों में एपिडर्मिस पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज भी पाए जाते हैं, कंडक्टिव टिश्यूज भी पाए जाते हैं। जिस्म के अलग-अलग, इन शॉर्ट अगर आपसे कोई पूछा जाए, अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट आर टिश्यूज, तो आप लोग आप आराम से इजीली कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू। इसी तरह आपसे फिर पूछा जाए व्हाट इज ऑर्गन। ऑर्गन क्या है। ऑर्गन के मायने होते हैं आज़ा, कि द नंबर ऑफ टिश्यू, मिसाल के तौर पे हाथ है, हाथ ऑर्गन है, कलाई ऑर्गन है, बाजू ऑर्गन है। अगर अंदरूनी हिस्सों में देखा जाए जिस तरह दिल, हार्ट, ये भी ऑर्गन है। इसी तरह लिवर, ये भी एक ऑर्गन है। इसी तरह स्टमक, मैदा, ये भी ऑर्गन है। तो ऑर्गन का मतलब होता है आज़ा। इसी तरह ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम, यानी कि इंसान के अंदर तीन मेन ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनिज्म सिस्टम पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, नंबर 2 रेस्पिरेटरी सिस्टम, नंबर 3 एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज लाइफ साइकिल, तो आप लोग इजीली कह सकते हैं सबसे पहले तो सेल आ गया। सेल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर। ये खुलिया इंसानी जिंदगी की पहली बुनियाद है। तमाम जानदार खुलिये की साफ से मिलकर बने हैं। इसी तरह टिश्यू किस चीज को कहते हैं, द नंबर ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू। और ऑर्गन किसको कहते हैं, द नंबर ऑफ टिश्यूज आर कॉल्ड ऑर्गन। इसी तरह ऑर्गन सिस्टम कहते हैं कि द नंबर ऑफ ऑर्गन्स आर कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम भी कहते हैं, और इसको हम ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जाना जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बताया कि सेल किसको कहते हैं और सेल की
लाइफ साइकिल बताएं। लाइफ साइकिल का मतलब होता है जिंदगी गुजारने का तरीका, कि मतलब जिंदगी को किस तरह से कंटिन्यू किया जा सकता है। कोई भी चीज जो होती है वो छोटे से लेके बड़ी हो सकती है, जबकि बड़े से लेके छोटी नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी 3 अक़साम होती है। तो सबसे पहले कौन सी होती है? बेबी। फिर इसके बाद यानी कि एडल्ट यानी कि बालिगपन। इसके बाद टीनेज जो यानी कि 18 से लेके 30 तक के दरमियान रहती है, उस चीज को हम कहते हैं टीनेज। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म हुआ। अपनी लाइक कमेंट और शेयर हमें जरूर बताएं और अपनी फीडबैक पर जरूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।